तो हम लोगों का देखो अब लास्ट फंक्शनल ग्रुप बच रहा है ईस्टर, हम लोग इसको करते हैं। तो ईस्टर का सबसे पहले हम लोग सफिक्स नेम लिखते हैं। वन इज ओएट और सेकेंड इज कार्बोक्सिलेट, ठीक है। ओएट एंड कार्बोक्सिलेट कब क्या लिखना है भाई पता ही आप लोगों को, इतना तो समझ में आई क्यों, अब तो लास्ट आ गए। जब ईस्टर का कार्बन मेन चेन में काउंट होगा तो ओएट, और जब ईस्टर का कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं होगा तो कार्बोक्सिलेट, ठीक है। तो लिख लो इसमें कि लिखो व्हेन कार्बन ऑफ ईस्टर इज काउंटेड इन मेन चेन, इसमें लिखो व्हेन कार्बन ऑफ ईस्टर इज नॉट काउंटेड इन मेन चेन, ठीक है। इसमें प्रीफिक्स पे आते हैं। इसके प्रीफिक्स बहुत इंटरेस्टिंग, इसको लास्ट में रखने मतलब इसको सबसे लास्ट में रखने का रीजन सिर्फ इसका प्रीफिक्स है, इसका प्रीफिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो एक क्या है, वन इज कार्बन ऑयल एल्कोक्सी, मतलब एल्कोक्सी कार्बोनिल, एक्चुअल में वो एल्कोक्सी कार्बोनिल वो या कार्बोनिल एल्कोक्सी, चलो ठीक है, कार्बन एल्कोक्सी, कोई दिक्कत नहीं। और सेकेंड क्या है, एल्क एल्कनॉइल ऑक्सी कॉन्टिन्यूस, ठीक है। इसमें एल का मतलब क्या है ये समझ में आप लोगों को आता होगा। एल का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन को इंडिकेट करेगा। अगर एक कार्बन होगा तो मिथॉक्सी, दो कार्बन होगा इथॉक्सी, तीन होगा प्रोपॉक्सी। वही अगर एक होगा तो मिथनॉइल ऑक्सी, दो होगा तो इथेनॉइल ऑक्सी, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अभी समझते सब समझते हैं, ठीक है। इसको लिख लो। अमाइड में क्या बताया था, मेन चेन किधर होगा, इधर वाला, तो जिधर ये लगा होगा उधर ही मेन चेन होगा, ठीक है। तो नीचे लिखो चेन कंटेनिंग सी डबल बॉन्ड ओ इज ऑलवेज सिलेक्टेड एज द मेन चेन। ईस्टर में हमेशा मेन चेन यही होगा, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखनी है ईस्टर के लिए, सबसे पहले अगर ये हाइड्रोजन हो गया, मान लो अगर ये वाला आर अगर हाइड्रोजन हो गया तभी कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, तो इसलिए ये हाइड्रोजन नहीं हो सकता है। मीन्स ईस्टर के लिए क्या है, मिनिमम इतना तो चाहिए ही होता है मिनिमम, इससे ज्यादा कुछ भी हो जाए तो मिनिमम इतना चाहिए ही होता है। मतलब क्या है देखो, अरे आपको बताते ना कीटोन, कीटोन में सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों साइड कार्बन होते थे, तो ईस्टर के लिए मिनिमम इतना चाहिए होता है, इससे ज्यादा चल सकता है पर इससे कम नहीं। तो ईस्टर के लिए मिनिमम दो कार्बन चाहिए होता, हाइड्रोजन भी लग जाकर चलेगा। इधर हाइड्रोजन अगर हो गया तो एसिड हो जाएगा। तो ध्यान रखना ईस्टर में मिनिमम इतना चेन तो होता ही है, ठीक है। ईस्टर में ध्यान रखना मिनिमम इतना चेन तो होता ही है इसमें। अब हम लोग चलो इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, एक्चुअल में स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं पहले। मेन चेन इधर वाला, ठीक है, 1 2 3, मेन चेन उधर वाला ही होगा हमेशा, ठीक है। इधर वाला क्या है, एक कार्बन, तो हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं मिथाइल। इसका कोई नंबरिंग नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ईस्टर के साथ लगा है। अरे जैसे अमाइंस में था या अमाइड में था तो अलग से लिखते थे पहले इनिशियली सबसे स्टार्ट में, तो इसको भी स्टार्ट में लिखना है। इसमें एन भी नहीं बताना है, इसमें ऑक्सीजन से जोड़ा है तो कुछ नहीं बताना है। और जब आप आगे मतलब अभी देखो पहले, फिर आप क्या लिखोगे, प्रोपेनोइड। अब ओइड का मतलब है कि ईस्टर है। अब ओइड का मतलब बाय डिफॉल्ट ईस्टर है। अगर ईस्टर है तो इधर कुछ ना कुछ होगा, तो वो ये मतलब कि आप इसको जो लिखा है ये मतलब इधर वाला जो कार्बन होगा उसको सबसे पहले लिखना है, ठीक है। तो याद रखना है कि ये जो होता है मतलब आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ये आर क्या होता है सबसे पहले लिखते हैं। तो इसको लिखो, लिखो दिस, लिख लो दिस कार्बन चेन रिटन, दिस कार्बन चेन रिटन at the beginning of IUPAC nomenclature. This carbon chain are written at the beginning of IUPAC nomenclature. तो इसको IUPAC nomenclature के बिगिनिंग में लिखना, सबसे पहले यही लिखा जाता है, उसके बाद पूरी कहानी है, ठीक है। और चलो एग्जांपल करते हैं। मैंने इसको पलट दिया, कुछ भी हो जाए मेन चेन ये वाला, ये नहीं बोल रहा है मेन चेन वही रहेगा, इधर कितने बजा कोई मतलब, मेन चेन ये 3 कार्बन की चेन
सो दिस विल प्रोपोइल मिथेनॉइड। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। तो इसको जैसे करने देखो 1 2 3 का नंबरिंग कहीं से स्टार्ट होगी, और ये पहले तो सबसे पहले इसको देखो ऐसे रखना प्रोपाइल। जो प्रोपाइल ही बता देगा कि मेन चेन से जुड़ा हुआ है। अब मतलब सॉरी, ये जो प्रोपाइल है यही बता देगा कि ये आपका इधर वाला चेन, इधर वाला जो साइड चेन हो प्रोपाइल। 3 कार्बन की चेन, इसमें 2 पे मिथाइल, तो इसको लिखोगे प्रोपाइल 2 मिथाइल, और ये क्या होगा प्रोपेनोएट 2 मिथाइल प्रोपेनोएट। ठीक है, प्रोपाइल 2 मिथाइल प्रोपेनोएट। ठीक है, ये इसका नॉमेनक्लेचर होगा। ये वाला चेन लेते हैं, तो देखो मेन चेन क्या होगा, इधर वाला मेन चेन इधर वाला होगा। ठीक है, तो ये आपके पास ये होगा कार्बन, सो दिस विल बी मिथाइल, और ये क्या होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। अरे भाई, इसका जब कार्बन काउंट नहीं होता है तो कार्बोक्सिलेट होता है, सिंपल। तो साइक्लोहेक्सेन का और कार्बोक्सिलेट बोला है तो इसको उधर वाला जो कार्बन है उसको लिख दिया। अच्छा, इसको पलट देते हैं। अब देखो इंटरेस्टिंग और बनाता हूं मैं। अब मेन चेन ध्यान रखना इधर वाला होता है हमेशा, इधर वाला नहीं। कुछ भी हो जाए ईस्टर में यही में, अगर आप जैसे ये लिखा ऐसे लिख दोगे तो पहचानोगे कैसे नाम दिया है, तो इसलिए ध्यान रखना मेन चेन इधर वाला। मतलब नाम से अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये अलग है, मैंने इस तरह को डायरेक्शन बदल दी, इस तरह ऐसा हो गया। तो वैसे में ये मेन चेन है ये, और ये आपका पहले लिखा जाएगा। तो ये क्या होगा, दिस विल बी साइक्लोहेक्साइल, और ये क्या होगा इथेनोएट। ठीक है, तो ये इसके नॉमेनक्लेचर होंगे। कुछ कुछ समझ में आ रहा है। अब आते हैं प्रीफिक्स वाले पे। ये सब जो स्टोरी चल रही थी ये तो नॉर्मल था, प्रीफिक्स वाले पे आते हैं। आराम से दो जो ग्रुप है उनको आराम से समझते हैं। ये दो ग्रुप है, ठीक है। इनमें देखो सबसे पहले, मतलब ये दो चेन है, मैंने बस इस तरह के डायरेक्शन में, इसमें देखो सबसे पहले मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है। अब वो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्रियोरिटी मतलब ये मेन है, और प्रियोरिटी इससे को मिलेगी। ये अब मेन, ये अब क्या है, ये तो बेचारा प्रीफिक्स है। अब ये है राजा और ये है जनता। तो जनता की क्या औकात, अब राजा के हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो नंबरिंग तो यहीं से डिसाइड होगी, 1 2 3 4, ठीक है। मतलब ये पुराने टाइम के राजा वाले हैं, ये आजकल के राजा नहीं है कि जहाँ पे मतलब आजकल के राजा मतलब आजकल पीएम होते हैं, वोटिंग करके आप हटा नहीं सकते हो। वो राजा मतलब पहले से फिक्स है, वो फर्स्ट ही रहेगा। पुराने टाइम पे प्रजा को जो करना है करो, राजा नहीं हटेगा। तो वो पुराने टाइम का राजा है, इसको कोई हटा नहीं सकता। जनता की अभी कोई औकात नहीं है, ठीक है। आजकल होती है, आजकल वोटिंग करके हटा सकते हो, पहले नहीं थी। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड राजा है, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी। इस तरह को जो करना है कर ले, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी, ठीक है। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, इसमें जो मेन चेन है वो इधर साइड है। तो कोई बच्चा कह सकता है सर अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था मेन चेन हमेशा इधर साइड होगा। भाई मैंने तब कहा था मेन चेन इधर साइड होगा जब यही फंक्शनल ग्रुप होगा। अब ये तो खुद ही बेचारा आम जनता हो गया, अब राजा तो ये है, तो अब इसकी तो कोई औकात ही नहीं, ये कहाँ से डिसाइड करेगा। मतलब तो मेन चेन कौन डिसाइड करता है, रिवाइज करो।
मेन फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, अरे इतनी बार करवा दिया, नंबर ऑफ कार्बन, सब्स्टिट्यूएंट है ये, सब्स्टिट्यूएंट बहुत नीचे आता है, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं, ये कहाँ से डिसाइड कर लेगा? तो मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, अब ये डिसाइड करेगा। और बता रखा ना, जो टेबल लिखा है जिसमें ऊपर होगा वो मेन फंक्शनल ग्रुप। ये तो अब आम जनता है, ठीक है। आम जनता में देखो, इसमें ये पहले आ रहा है इस बार, और इस बार ये ऑक्सीजन पहले आ रहा है, दोनों में देखो डिफरेंस है, ठीक है। जब ऑक्सीजन पहले आता है तो इसमें, जब ऑक्सीजन पहले आ गया, ध्यान रखना, जब ऑक्सीजन पहले, देखो मेन चिन्ह तो इधर है, यहीं पर रोकना पड़ेगा, और मेन, अरे यहीं पर रोकना पड़ेगा, इसके बाद ईस्टर आ गया। तो जिस दिन जब ऑक्सीजन पहले होता है, जब ऑक्सीजन पहले होता है तो इसका नाम लिखना है एल्केनोइल ऑक्सी। मैं भी समझाता हूँ कैसे, याद रखना है। जब ऑक्सीजन पहला होगा तो एल्केनोइल ऑक्सी, और जब C डबल बॉन्ड O पहला होता है तो इसको लिखते हैं हम लोग एल्कोक्सी कार्बोनिल। अरे कार्बोनिल एल्कोक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनिल, चलो ये भी चलेगा। तो अगर ये पहले होगा तो एल्कोक्सी कार्बोनिल, और अगर O पहले होगा तो एल्केनोइल ऑक्सी। करते चलो समझते हैं। ये कितने कार्बन है? ये एक कार्बन है, तो इसको क्या बोलेंगे? अरे मिथॉक्सी ना, एक कार्बन के लिए मिथॉक्सी होगा, और ये, अरे इसी को कार्बोनिल बोलते हैं। तो एक कार्बन के लिए मिथॉक्सी, और इसके आगे क्या होगा? कार्बोनिल। और एक कार्बन के लिए मिथॉक्सी, और ये क्या होगा? कार्बोनिल। ये पूरा ग्रुप कहाँ जोड़ा है? 4 पे, तो इसके आगे 4 जोड़ दो, और इसके आगे क्या होगा? ब्यूटेनोइक एसिड, ये इसका नॉमेनक्लेचर। तो जब C डबल बॉन्ड O के साइड होगा तो इसको पहले नेमिंग कर लेना, जितने भी कार्बन होंगे और उसको लिख देना, फिर इसको कार्बोनिल, और ये, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो देखो, अगर O के साइड से होगा तो कितने कार्बन की चेन है? 2, तो 2 के लिए एथ, तो कहाँ पे जुड़ा है? 4 पे, तो 4 पे क्या होगा? ये होगा एथनोइल ऑक्सी। मतलब अगर 4 कार्बन की चेन है, और ये आपके पास क्या है कि अगर O के साइड से जुड़ा है, अरे मतलब वही, ये तो पहले बात 4 पे जुड़ा है, ठीक है, इसलिए 4 पोजीशन मेंशन किया। अगर O के साइड से जुड़ा है तो कितना? 2 कार्बन की चेन, 2 के लिए एथ, तो इथेनॉल ऑक्सी, और बाकी फिर 4 कार्बन की चेन और ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, टेंशन मत लो। चलो 2 चेन और ले लिए भाई, और दोनों मैंने दोनों मिक्स कर दिया। ये क्या है? ईस्टर। ये क्या है? ईस्टर। ये क्या है? एसिड। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? एसिड। कोई डाउट ही नहीं, एसिड होना चाहिए, कोई डाउट नहीं। एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड जो है वो तो राजा है, बाकी ये सब तो जनता है, पुरानी वाली जनता जो कुछ नहीं कर सकती, वोट भी नहीं कर सकती थी, बस राजा की बातें सुनती थी। और पुराने टाइम पे तो कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं होता था, राजा जो बोलता वही होता था, राजा का जो मन वही होगा, ठीक है। तो ये होगा 1 2 3 4। अच्छा देखो, फिर से ध्यान से देखो, इसमें ये कार्बन पहले है तो इसके लिए लिखवाया था एल्कोक्सी कार्बोनिल, और अगर ऑक्सीजन पहले है तो एल्केनोइल ऑक्सी। ध्यान से देखो, इसमें ये कार्बन पहले है तो पहले इसका नाम इथॉक्सी, फिर कार्बोनिल। तो देखो 3 पे क्या जोड़ा है? 3 पे जोड़ा है इथॉक्सी कार्बोनिल। मतलब देखो 3 पे क्या जुड़ा है? ये इथॉक्सी है, इथॉक्सी, ये इथॉक्सी, 3 पे क्या जुड़ा है? इथॉक्सी, ठीक है। और फिर कार्बोनिल, इथॉक्सी कार्बोनिल, ठीक है, इथॉक्सी कार्बोनिल 3 पे जुड़ा है। और देखो 4 पे क्या जुड़ा है? अरे 1 2 3 4 कार्बन की चेन। तो ये होगा आपके पास, अरे अल्फाबेट के हिसाब से पहले आएगा भाई, अल्फाबेट तो भूल ही गए, परफेक्ट समय से अल्फाबेट के ऑर्डर में लिखते हो तो भूल ही गए, देखना। तो 4 पे होगा ब्यूटेनोइल ऑक्सी, मतलब 4 पे ये वाला 1 2 3 4, ऑक्सीजन के साइड से होगा तो ऑयल ऑक्सी, तो ब्यूटेनोइल ऑक्सी। 3 पे जुड़ा ये इथॉक्सी कार्बोनिल, और बाकी 6 कार्बन की चेन साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है।
चलो एक दो और कर लेते हैं। अच्छा, मेन फंक्शनल ग्रुप सल्फोनिक एसिड, नंबरिंग यहाँ से चालू होगा। अरे यहाँ देखो यहाँ तक चेन, इसके आगे स्टर, तो 1 2 3 4, इधर से 1 2 3, तो अरे ये नॉन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, जहाँ से पास में होगा नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 4 5 6, फिर स्टर में ये क्या है, ये प्रोपॉक्सी, तो 6 पे क्या लगा है, प्रोपॉक्सी कार्बोनिल हेक्सेन 3 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये इसका नॉमेनक्लेचर होगा। बस हो गया, स्टर भी हो गया। चलो इतना बहुत कर लिया हम लोगों ने। तो हम लोगों के सारे फंक्शनल ग्रुप देखो खत्म हो गए। ठीक है, अब मैं इनके पहचानने का कुछ तरीका बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। ठीक है, लोग कंफ्यूज रहते हैं, भूल जाते हैं, तो मैं इनको मतलब पहचानने का मेथड बताने जा रहा हूँ। देखो है क्या, ध्यान से देखना। अगर आर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ अगर OH है, मतलब सी डबल बॉन्ड O के साथ अगर OH है, तब ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तब ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड, मतलब सी डबल बॉन्ड O पे OH है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ने मैं दिखा देता हूँ, लोग मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, उल्टा ये कीटोन है और अल्कोहल है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड पहचानोगे कैसे, उसकी पहचान क्या होगी, ये जो सी डबल बॉन्ड O है इस पे ही OH जोड़ा होना चाहिए। ठीक है, तभी कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। RSO3H, वो तो चलो मैं ओपन करके लिख देता हूं। दिस इज सल्फोनिक एसिड। फिर एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड को कई बार ऐसा भी लिखा जाता है RCOOCOR, इस तरीके से भी। ठीक है, दोनों इसी तरीके से, मतलब दोनों एक ही है। दिस इज एनहाइड्राइड। बस मैं अभी आपको कोई नेमिंग नहीं बता रहा, नेमिंग तो होगा, अब आपको पहचानना बता रहा हूँ, लोगों को कंफ्यूजन होते रहते हैं इसलिए। ठीक है, फिर 4 पे आते हैं। CO के साथ OR। ठीक है, ये COOCOR है, ये क्या है, RCOOR, या इसको बोलते हैं RCOOR, इसको बोलते हैं ईस्टर। तो ईस्टर की पहचान क्या होगी, सी डबल बॉन्ड O वाले कार्बन पे ही OR जुड़ा होना चाहिए, सी डबल बॉन्ड O वाले कार्बन पे ही OR जुड़ा होना चाहिए, तभी ईस्टर कहलाएगा। ठीक है, फिर और आगे आते हैं। अगर सी डबल बॉन्ड O वाले कार्बन पे अगर हेलोजन जुड़ा है, मतलब हेलोजन जुड़ा है, तो वैसे इसको बोलते हैं दिस इज एसिड हैलाइड। अरे करवाया था ना वो ऑयल हैलाइड वाले, वही ऑयल हैलाइड, एसिड हैलाइड। ठीक है, अगर सी डबल बॉन्ड O वाले पे अगर इसी पे ही जोड़ना है, OR तो ईस्टर, अरे देखो OH तो एसिड, OR तो ईस्टर, X तो एसिड हैलाइड, NH तो जुड़ गया तो अमाइड। और इसमें भी पता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइड बता रखे हैं, तो दिस विल बी अमाइड। ठीक है, तो ये आपका अमाइड होगा। अगर सी डबल बॉन्ड O वाले, मतलब सी डबल बॉन्ड O पे अगर एक साइड अगर हाइड्रोजन होगा, एक साइड, ठीक है, कोई भी एक साइड, तो ये होता है एल्डिहाइड। अगर सी डबल बॉन्ड O के, अगर सी डबल बॉन्ड O के अगर दोनों साइड कार्बन है, मतलब दोनों साइड कार्बन, मतलब सी डबल बॉन्ड O के इधर भी कार्बन उधर भी कार्बन, दोनों साइड कार्बन, कार्बन ध्यान रखना कार्बन, तो कीटोन। इसमें लिख लो बोथ साइड मस्ट हैव कार्बन, दोनों साइड कार्बन होना जरूरी है, तो कीटोन होगा। ठीक है, अगर OH होगा तो पहचाने जाओगे ये तो अल्कोहल है, बाकी किसी में दिक्कत नहीं आएगा। सेन मतलब साइनाइड, बाकी तो सब पहचाने जाओगे। तो ये कंफ्यूजिंग वाले मैंने लिखवा दिए। ठीक है, ओके, बाकी तो सब पहचाने जाओगे। तो चलो एक क्वेश्चन करते प्रैक्टिस के लिए। तो लिखो, राइट द IUPAC nomenclature of the following।
राइट द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ द फॉलोइंग। तो मैं कुछ मॉलिक्यूल दे रहा हूँ, उनके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करो। बस यही 4 चलो कर लेते, हो गया। तो देखो क्या होगा, सबसे पहला वाला देखो, ये ईस्टर है, ईस्टर देखो, ये क्या है, मतलब मैं बताता हूँ, 1 2 3 4 5, देखो क्या है, इसको ध्यान से देखो, ये 5th वाला, और फिर O है, फिर ये C है, ठीक है, ये ईस्टर है, ईस्टर। तो 1 2 3 4 5, तो वैसे भी इधर सबसे पहले मिथाइल होगा, तो क्या है, मिथाइल, मिथाइल आया सबसे पहले, ठीक है। 5 कार्बन, मतलब पहले तो 4 पे ऑक्सो, अरे कीटोन है ना, ऑक्सो कीटो जो लिखना चाहो, और ये क्या होगा, पेंटेनोइड, ठीक है, ये होगा। इसमें कीटोन है और ये अल्कोहल है, तो ये होगा 5 पे हाइड्रोक्सी हेक्सेन 2,4 डाइओल, बस हो गया। ये कार्बोक्सिलिक एसिड 1 2 3 4, इसके बाद तो साइनाइड है। तो देखो ये जो चेन है, ये क्या है, CN, फिर ये C डबल बॉन्ड O, फिर C, फिर COOH, अरे यही तो है, 1 2 3 4, चौथे पे ये देखो 1 2 3 4, अरे ये तो CN, यही तो नाइट्राइल होता है। फिर क्या होगा, 4 पे है साइनो, 3 पे कीटो, और ये क्या है, 4 कार्बन की चेन, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये इसका नोमेनक्लेचर होगा। एक और करते हैं लास्ट में, इसको देखो फिर से ध्यान से, कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, फिर ये मतलब कि ये कहना चाह रहे, ये भी कार्बन, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर 1 2 3 4, तो फिर से सेम वही आ गया, फिर 1 2 3 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेन ग्रुप ये होगा 1 2 3 4, ठीक है, 4, इसको पहले इथॉक्सी कार्बोनिल ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, ये इसका नोमेनक्लेचर होगा। अब हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं बेंजीन का, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा लास्ट में बताया था। देखो बेंजीन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड होता क्या है, अभी हमको एक्चुअल में एरोमेटिक कंपाउंड के कई केसेस होते हैं, कई कंडीशंस, वो अभी करने नहीं एक्चुअल में। आगे एक चैप्टर आएगा जिसका नाम होगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब 2-3 चैप्टर बाद ही आ जाएगा, तो जहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि एरोमेटिक होता क्या, उस पर मैं 2-3 लेक्चर सिर्फ यही बताऊंगा कि एरोमेटिक होता क्या है। तो अभी नहीं जा रहे ज़्यादा, बस बेंजीन। तो नीचे लिखो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन।
IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो हम लोग बेंजीन और इसके डेरिवेटिव को नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो बेंजीन के पहले थोड़ा समझ लो। बेंजीन में ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, मैंने केमिकल बॉन्डिंग को बताया था, इसमें रेजोनेंस होता रहता है, और एक्चुअल में मैंने जो स्ट्रक्चर जो करवाया था वो ये था, या इसको सर्किल पे बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सर्किल मतलब, ठीक है। तो ये एक्चुअल में होता है। तो मतलब कि बेंजीन में पाई बॉन्ड घूमता रहता है और एक्चुअल में पाई बॉन्ड इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो क्योंकि बेंजीन में रेजोनेंस होता है, तो मतलब ये ना कि ये घूम रहा है तो पाई बॉन्ड घूम रहा है, तो उसमें जो आपका डबल बॉन्ड होगा उसको एक्चुअल में कंसीडर करने की जरूरत नहीं होती। आप बोलोगे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बेंजीन में डबल बॉन्ड रेजोनेंस में चला गया, तो इसलिए इसको एल्कीन जैसा, मतलब आप इसको 3 एल्कीन, मतलब उसको आप नहीं होता वो एल्कीन था ना डबल बॉन्ड, तो इसको मतलब 3 डबल बॉन्ड ट्राई इन समझने का कोशिश मत करना, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है। आप इसको सिंपली, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है तो साइक्लोहेक्सेन समझ के चीज़ों को सॉल्व करोगे, ठीक है। इसमें नीचे लिखो, मैं भी एग्जाम्पल में बता दूंगा, पहले नीचे लिखो ड्यू टू रेजोनेंस पाई बॉन्ड ऑफ बेंजीन are not localized, they are delocalized, so in case of IUPAC nomenclature, when main chain is selected, so in IUPAC nomenclature when main chain is selected, at that time pi bond of benzene are not considered. इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखो इन केस ऑफ सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, एंड इन केस ऑफ नंबरिंग ऑफ मेन चेन, do not consider pi bond of benzene, consider benzene simply as the cyclohexane। देखो simply as the cyclohexane, मैं आपको कोई रिएक्शन नहीं बता रहा, मैं आपको बस नेमिंग करने का ट्रिक बता रहा हूँ। ऐसा कोई रूल नहीं कि साइक्लोहेक्सेन नहीं समझ रहे, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक, ठीक है। अभी देखो क्या है, इसमें नीचे लिखो बेंजीन इज रिटन एज बेंजीन, बेंजीन इज रिटन एज बेंजीन व्हेन इट इज मेन चेन। हाँ यही लिखना था, बेंजीन इज रिटन एज बेंजीन व्हेन इट इज मेन चेन, मतलब अगर मेन चेन होगा, मतलब वो खुद ही मेन चेन होगा, तो उसको बेंजीन बोलोगे, ठीक है। इसमें नीचे लिखो बेंजीन इज रिटन एज फिनाइल, benzene is written as phenyl when it is considered as side chain, साइड चेन होगा तो फिनाइल, ठीक है। अब समझते हैं क्या क्या बता रहे, कहीं जा कुछ हमें। हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बेंजीन के केस में इनके कॉमन नेम बहुत फेमस, मतलब बहुत ही ज़्यादा इनके कॉमन नेम फेमस है। तो कॉमन नेम अगर बहुत ही ज़्यादा यूज टू हो जाते हैं लोग उसको यूज़ करने के लिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया, तो IUPAC ने उसको भी एक्सेप्ट किया हुआ है। तो बेंजीन के केस में कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों, मतलब दोनों का यूज़ होता है, और एक्चुअल में तो बेंजीन के या उसके डेरिवेटिव के केस में कॉमन नेम का ही यूज़ ज़्यादा होता है, IUPAC का नेम तो बहुत कम होता है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि अगर आप कभी भी किसी से पूछो, तो अगर मतलब बेंजीन के जैसे मैं कुछ मॉलिक्यूल लिख दूँ, किसी से नाम पूछो, तो 10 में से 8 लोग तो सिर्फ कॉमन नेम ही बताते रहते हैं। अरे मैं अभी कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा। तो बेंजीन के केस में कॉमन नेमिंग को भी IUPAC नेमिंग की तरह कंसिडर किया जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा लोग उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो इन केस ऑफ बेंजीन रिमेंबर बोथ कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों याद रखना है। मैं इसकी कुछ कॉमन नेमिंग की लिस्ट
मतलब जिसको मतलब भाई आप लोगों को भेज दूंगा बाद में आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे, ये जिसको चाहिए होगा मैं उसको भेज दूंगा, ठीक है, कुछ लिस्ट। और मैं आज काफ़ी ढेर सारे मॉलिक्यूल भी लिखवा भी दूंगा। और विथ टाइम देखो, अभी मैं ज़्यादा लिखवा दूँ, मान लेते मैंने 200 लिखवा दिया तो याद नहीं होंगे, विथ टाइम में धीरे धीरे और मॉलिक्यूल बताता रहूँगा, तो जिससे आप लोगों को सारे मॉलिक्यूल याद हो जाए। क्योंकि बेंजीन के केस में कॉमन नेमिंग याद होना बहुत जरूरी है। मतलब ऐसा होता है कि मॉलिक्यूल का नाम आ जाता है, मॉलिक्यूल ही नहीं पता तो कैसे करोगे, ठीक है। अब देखो करते नेमिंग। दिस इज, अरे बेंजीन, CH3 जोड़ दिया, सो दिस इज मिथाइल बेंजीन। ये इसका आईयूपीएसी नेम है, और इसका जो कॉमन नेम है वो है टोलीन। और मजे की बात तो ये है, ये आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट किया हुआ नाम है, तो इसको आईयूपीएसी नेम में भी टोलिन बोलते हैं। मैंने एक बार जो बोला था ना, वो आईआईटी में वो जो आया हुआ क्वेश्चन 1 और मोर करेक्ट, उसमें टोलिन था एक ऑप्शन में, तो वो करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट किया हुआ है। मतलब इसमें कॉमन नेम इतना ज़्यादा ही कॉमन है कि उसको आईयूपीएसी ने बोल दिया कि चलो भाई ऑफिशियल नेम है तुम्हारा ये, ठीक है। तो मिथाइल बेंजीन या फिर टोलिन, ठीक है, तो ये दोनों नाम इसका। क्लोरोबेंजीन, इसका कोई कॉमन नेम नहीं। देखो हर एक मॉलिक्यूल का कॉमन नेम होना जरूरी नहीं है, बस हो गया क्लोरोबेंजीन। इसका जो नाम है, इसका सिर्फ एक ही नाम है, फिनॉल। अरे इसको बेंजीनॉल भी बोल सकते हो, पर कभी दिखाई, अरे बेंजीन पे अल्कोहल लगा तो बेंजीनॉल, वैसे इसको फिनोल, बस फिनॉल फिनॉल। भाई यही आईयूपीएसी नेम है इसका। अभी मैं आपको कुछ ऐसे बस लिखवा रहा हूं, सब लिखते रहो। दिस इज एनिलीन। आप कुछ और बोलोगे, हाँ वो भी करेक्ट होगा, पर लिखा यही जाता है, ठीक है। COOH, ठीक है। देखो अगर बेंजीन को मेन चेन, अरे बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको, इसका जो आईयूपीएसी नेम होना चाहिए वो होना चाहिए बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे बेंजीन मेन चेन, इसका कार्बन काउंट नहीं होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड। और फैक्ट तो ये है, ये नाम आप कभी किसी किताब में पढ़ोगे ही नहीं। मतलब यहाँ पे जब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर होगा तो वहाँ पे कई बार लिखा रहता है, पर आगे कभी किसी चैप्टर में आप कभी नहीं पढ़ोगे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको नॉर्मली ऐसे ही लिखा जाता है, बेंजोइक एसिड। वैसे कहने के लिए ये इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है, ये इसका कॉमन नेम है, पर इनके कॉमन नेम इतने ही ज़्यादा यूज होते हैं कि इसको भी आईयूपीएसी नेमिंग का मतलब इक्वल, मतलब यही आपको समझना बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो वैसे मतलब आपका बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड का लिखा नहीं रहता है। बेंजीन कार्बल्डिहाइड, क्योंकि CHO का कार्बन नहीं काउंट हो रहा, ये भी आपको कभी कहीं नहीं दिखाई देगा। इसको वैसे नॉर्मली बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। जो ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ वो कॉमन नेम है, कॉमन नेम भी बहुत ही ज़्यादा यूज होता है बेंजीन के केस में, याद रखना है। तो ये सब भी याद रखने हैं, बेंजीन के केस में कॉमन नेम भी याद रखना है, और वो भी आईयूपीएसी का स्टेटस उसको मिला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। अगर दो जुड़ गए तो अगल बगल जुड़े तो 1,2, अरे नंबरिंग करोगे 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, ठीक है। तो इसका एक कॉमन नेम है, ये आईयूपीएसी नेमिंग कॉमन नेम क्या है। तो कोई ये अगल बगल जुड़े, तो ये इसका ऑर्थो, अरे ऑर्थो मतलब अगल बगल ना, तो बताया था एक बार ऑलरेडी। तो ये क्या, ऑर्थो जाइलिन, जाइलिन। ऑर्थो जाइलिन का होता है, ये मार्कर, मार्कर में जाइलिन पड़े होते हैं। तो ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, जिससे लिखते हैं भाई मार्कर में, जाइलिन होता है, ठीक है। अगल बगल जुड़ा है तो ऑर्थो
ये क्या होगा, दिस विल बी 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन मेटाजाइलिन, ठीक है। अब इसको आप खुद से लिख लो, 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन या फिर पैराजाइलिन, ठीक है, पैराजाइलिन है। इसको बोलते दिस इज मिथॉक्सीबेंजीन या इसको बोलते हैं एनिसोल, और ये इसका कॉमन नेम, फेमस है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसकी नेमिंग कैसे करते हैं। बेंजीन पे अल्कोहल जोड़ा है तो फिनॉल, तो फिनॉल से नंबरिंग होगा तो 1 और 2, तो इसको बोलते हैं 2 मिथाइल, अरे 2 मिथाइल और फिनॉल, मतलब फिनॉल से नंबरिंग होगा, मतलब अल्कोहल से नंबरिंग है, फिनॉल से मतलब अल्कोहल से नंबरिंग है, फिनॉल को 2 पे जोड़ा तो 2 मिथाइल फिनॉल। या इसको देखो ये एक दूसरे के, अरे ये इसका ऑर्थो पे ना OH के बगल में, तो इसका कॉमन नेमिंग क्या है, इसको बोलते हैं ओक्रिसॉल। क्रिसॉल का मतलब होता है, क्रिसॉल का मतलब कि अगर रिंग पे OH और CH जोड़े उसको क्रिसॉल बोलते हैं। फिर 2 मिथाइल फिनॉल, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, दिस इज 4 मिथाइल फिनॉल और दिस इज पैराक्रिसॉल। ठीक है, तो ये कुछ नॉमेनक्लेचर हम लोग कर रहे थे। अब चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़े आगे बढ़ते हैं। इथाइल बेंजीन, अरे इसका कोई कॉमन नेम नहीं, हर मॉलिक्यूल का कॉमन नेम होना जरूरी नहीं, तो बस यही है इसमें, ठीक है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये इसका कॉमन नेमिंग है क्यूमीन। हाँ, क्यूमीन बहुत ही एक्चुअल में इसका यूज होता है पॉलीमर बनाने के लिए, पॉलीमर आगे पता चलेगा, तो इसलिए इसको याद रखते हैं क्यूमीन। अब चलो आगे और करते, अब देखो थोड़ा अलग से केस करते हैं। मान लो अगर ये होता तो देखो मेन चेन क्या होता है, मेन चेन वो जहाँ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, फंक्शनल ग्रुप ये बाहर है, ये अब मेन चेन नहीं है, अरे फंक्शनल ग्रुप बाहर, ये मेन चेन नहीं, तब नंबरिंग थे से स्टार्ट होगी 1 और 2। देखो ये 2 पे है बेंजीन, तो मैंने कहा था अगर बेंजीन साइड चेन होगा तो उसको फिनाइल बोलना है, तो 2 पे क्या होगा, फिनाइल एंड इथेनोइक एसिड। तो अगर ये खुद मेन चेन नहीं होगा तो फिनाइल, और मेन चेन भाई जहां पे बाहर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये ऐसे बाहर, तो इसमें क्या होगा, 3 पे फिनाइल एंड प्रोपेनॉल, ठीक है, ये इसके नेमिंग होगी। एक बात को ध्यान रखना है इसमें, क्या, देखो एक बात ध्यान रखना है इसमें, वो क्या है आपका कि ये जो बेंजीन इसको कई बार पीएच पे लिख के आता है, जैसे मान लो ऐसा, तो कोई दिक्कत नहीं, ये बेंजीन, पीएच मतलब बेंजीन, तो बस 3 फिनाइल और ये क्या होगा, प्रोपेनॉल। ठीक है, तो पीएच भी लिखा हो सकता है, ठीक है, मतलब आपके पास फिनाइल क्या होता है, वही पीएच, ठीक है, ये हो गया।
इसकी नेमिंग करते हैं। सबसे पहली बात, ये 3 डबल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड, ये सोच के ये मत सोचना कि ये मेन चेन है। मैंने कहा है नॉमेनक्लेचर करने के लिए इसको साइक्लोहेक्सेन समझना, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता रहता है। इसको साइक्लोहेक्सेन और इसको डबल बॉन्ड। तो देखो, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन में पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर नंबर ऑफ कार्बन। इसको साइक्लोहेक्सेन समझना था, बस 6 कार्बन। यहाँ पे 3 कार्बन है, पहला डबल बॉन्ड है। तो ऐसे केस में देखो, ये मेन चेन है। ये जो मैं बताना चाह रहा था वो ये था कि बेंजीन को सिर्फ और सिर्फ साइक्लोहेक्सेन की तरह समझना, 6 कार्बन की चेन बस। उसके डबल बॉन्ड को देख के इमोशनल मत हो जाना, कंफ्यूज मत हो जाना। लोग इमोशनल हो जाते हैं, ऐसे 3 डबल बॉन्ड, इसको मेन चेन लो। अरे भाई क्यों, रेजोनेंस हो रहा है, नहीं लेना है। 6 कार्बन बस समझ के करो, हो गया 6 कार्बन। वहाँ डबल बॉन्ड है, उसको मेन चेन लो। 6 कार्बन समझो, क्या दिक्कत क्या है, इसको 6 कार्बन समझो, साइक्लोहेक्सेन बस। तो मेन चेन मतलब 1 2 3। तो 1 पे क्या है, फिनाइल प्रोपीन। अरे 1 पे डबल बॉन्ड है तो उसको क्या पोजीशन बताना। तो ऐसे में ये मेन चेन होगा। तो 4 पे है फिनाइल ब्यूटाइल। अरे पहले 1 को बताने की जरूरत नहीं होती ना, ठीक है। मैं एक्चुअल में यहां तक तो हो गया, चलो अब कुछ अलग से नेमिंग कराता हूं। एक्चुअल में मेन जो बातें बतानी थी आपको हो गया, कुछ अलग से नेमिंग। देखो क्वेश्चन ये आता है, इसमें मेंशन क्या ले। देखो इधर तक की कार्बन है, ये बेंजीन ले फिर ये बेंजीन ले। जब भी ऐसा कुछ कंफ्यूजन का टाइम है तो ना इसको मेंशन लो ना इसको मेंशन लो, मेंशन लो बीच वाला। तो इसमें क्या होगा, तो इसको लिखते हैं हम लोग फिर डाइफिनाइल। अरे ये दोनों साइड चेन मान लो डाइफिनाइल, और एक कार्बन की मेन चेन मिथेन। तो ऐसे केस में ये मेन चेन, जब भी कंफ्यूजन का टाइम आए तो बीच वाले को मेन चेन, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा जाता है। हो गया ये। तो हम लोगों का बेंजीन भी हो गया, ठीक है। मतलब हम लोगों का वैसे ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ एडिशनल बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले बाईसाइक्लो कंपाउंड का नेमिंग। तो नीचे लिखो एक ऐसा एक टॉपिक और लिखो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड। अरे बाई मतलब कि 2, जहाँ पे 2 साइकिल होंगे, बाईसाइक्लो कंपाउंड, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख लो, नॉट इन सिलेबस। नॉट इन सिलेबस, सिलेबस में नहीं है। एक्चुअल में ये सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है, ना जेई के ना नीट में, और आज तक कभी आया नहीं है। मतलब आज तक कभी आया नहीं है, डायरेक्टली कहीं लिखा नहीं है। पर आपको पहले से पता है जेई या नीट का कोई भरोसा नहीं, आ सकता है। तो इसकी कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वैसे ऐसा डायरेक्टली सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है। मतलब साइक्लिक कंपाउंड मेंशन है, बाईसाइक्लिक, क्योंकि इसमें अब लोग से बाईसाइक्लिक सिंपली वैसा ही होगा नहीं, इसमें कुछ अलग से रोल, इसलिए इसको अलग से कहीं देना चाहिए तो उन्होंने दिया नहीं किसी भी एग्जाम में। तो ऐसा बोल नहीं सकते सिलेबस में है कि नहीं है, मतलब तो फिर भी देखते कि क्या होता है ये। तो देखो बाईसाइक्लो जो है, इसको एक्चुअल में हम लोग, मतलब मैं एक्चुअल में इसको 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, ठीक है। 1 इज आइसोलेटेड बाईसाइक्लो, second is spiro bicyclo, third is fused bicyclo, and third आपका क्या है, फोर्थ सॉरी ब्रिज बाईसाइक्लो। नॉर्मली वैसे लोग बाईसाइक्लो का मतलब यही दोनों समझते हैं, ठीक है। नॉर्मली लोग जब भी बोलो बाईसाइक्लो तो 2 ही समझते हैं, बाईसाइक्लो या फिर स्पायरो समझते। इसमें क्या क्या है, ठीक है। आइसोलेटेड वाले में क्या है कि 2 रिंग के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक। इसमें लिखो कि नथिंग इज कॉमन इन बोथ द साइक्लिक चेन। इसमें लिखो
नथिंग इज कॉमन, नथिंग इज कॉमन इन बोथ द साइक्लिक चेन। तो दोनों साइक्लिक चेन में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। जब कुछ भी कॉमन नहीं तो आपके पास वो कहलाएगा आइसोलेटेड। जैसे ये रिंग अलग, ये रिंग अलग, दोनों में कोई कुछ भी कॉमन नहीं, ठीक है। तो ये ऐसा रिंग अलग अलग हो सकता है। देखो ये अलग रिंग, ये अलग रिंग। अगर दोनों रिंग में कुछ भी कॉमन नहीं तो वो कहलाएगा आइसोलेटेड बाइसाइक्लो, ठीक है। तो इसको लिख लो। अभी मैं नॉमेनक्लेचर का करवा रहा हूँ, पहले ये लिख लो क्या क्या होता है। अगर दो रिंग में कुछ भी कॉमन नहीं तो वो कहलाएगा आइसोलेटेड बाइसाइक्लो, ठीक है। अब नीचे लिखो स्पायरो में, इसमें लिखो इफ ओनली वन कार्बन, इफ ओनली वन कार्बन इज कॉमन बिटवीन बोथ द साइक्लिक चेन, इट इज नोन एज स्पायरो बाइसाइक्लो। सिर्फ एक कार्बन कॉमन है, देखो समझो उसको। देखो ये दो रिंग है, दोनों रिंग के बीच में एक कार्बन कॉमन है, तो उसको बोलते हैं स्पायरो बाइसाइक्लो। कार्बन मैंने दिखा दिया, इसको दिखाना भी जरूरी नहीं होता। रिंग अलग अलग भी हो सकते हैं। ये देखो एक कार्बन कॉमन है दोनों में, तो ये सब स्पायरो बाइसाइक्लो। अगर दो रिंग में एक कार्बन कॉमन है तो उसको लिखते हैं स्पायरो बाइसाइक्लो, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा। तो ये होगा स्पायरो बाइसाइक्लो, ठीक है। फिर इसमें आगे आते हैं फ्यूज्ड बाइसाइक्लो। फ्यूज्ड बाइसाइक्लो इसमें नीचे लिखो इफ टू कार्बन इज कॉमन, इफ टू कार्बन इज कॉमन बिटवीन बोथ द साइक्लिक चेन, दैट इज वन बॉन्ड is common between both the cyclic chain, it is known as fused bicyclo। समझो इसमें क्या है। तो देखो ये दो साइक्लिक चेन है, ये दो साइक्लिक चेन है, ठीक है। ये दो साइक्लिक चेन है, इन दोनों साइक्लिक चेन में देखो एक कार्बन और दो कार्बन कॉमन है, ठीक है। ये दो साइक्लिक चेन है, इन दो साइक्लिक चेन में देखो दो कार्बन कॉमन है या फिर एक बॉन्ड कॉमन है, तो इसलिए इसको बोलते हैं फ्यूज्ड बाइसाइक्लो। इसमें दो कार्बन या फिर एक बॉन्ड पूरा कॉमन होता है। चेन सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। तो देखो दो कार्बन कॉमन है तो ये फ्यूज्ड बाइसाइक्लो, ठीक है। लास्ट में लिखो ब्रिज बाइसाइक्लो। तो लास्ट लिखो ब्रिज बाइसाइक्लो। इसमें लिखो इन दिस थ्री और मोर कार्बन, इन दिस थ्री और मोर कार्बन आर कॉमन बिटवीन बोथ द साइक्लिक चेन, दैट इज इन दिस मिनिमम टू बॉन्ड आर कॉमन बिटवीन बोथ द साइक्लिक चेन। कम से कम इसमें दो बॉन्ड कॉमन होते हैं या फिर कम से कम इसमें तीन कार्बन क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। जैसे मान लेते लीजिए, ठीक। अब इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। देखो पहला साइक्लिक क्या है 1 2 3 4 5, दूसरा क्या 1 2 3 4, ऐसा ड्रॉ करते। देखो दोनों में देखो कॉमन क्या क्या है। मैं इसको थोड़ा सा रंग बिरंगा भी कर देता हूँ, अरे कलरफुल कर देते, देखने में अच्छा लगेगा ना ये। तो रेड कलर से कर देता हूँ। देखो ये कार्बन, देखो ये देखो दोनों में कॉमन है। अरे इसका भी पार्ट, इसका भी पार्ट है। ये वाला कार्बन भी देखो दोनों का पार्ट, ये वाला भी देखो। तो आप ये वाला रिंग लोगे तब भी इसका पार्ट, ये वाला रिंग लोगे तब भी। तो यहाँ पे देखो तीन कार्बन कॉमन, अगर तीन कार्बन कॉमन होंगे तो ये क्या क्या कहलाएगा, ब्रिज बाइसाइक्लो। तो इसमें देखो क्या क्या कॉमन है, 1 2 3 और 4। अरे दोनों में देखो इस वाले रिंग में भी 4, इस वाले रिंग में भी देखो 4, ठीक है, कॉमन।
ये तो चलो ये हो गया। इसको इसका एक बार ड्रॉ करने का तरीका समझ लो, इसका ड्रॉ करने का मेथड। आप बोलोगे क्या ड्रॉ करने का मेथड, मैं कुछ बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखना। देखो इसको कई बार एक दूसरे तरीके से भी ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं इसको समझो। देखो जब भी ब्रिज वाला होता है, इसको इन दोनों कार्बन को बोलते हैं, ये बोलते हैं ब्रिज कार्बन, इसको बोलते हैं ब्रिज कार्बन, मतलब इसको भी, ठीक है, ये ब्रिज कार्बन है। तो इन दोनों कार्बन को ब्रिज कार्बन बोलते हैं। देखो कैसे ड्रॉ करते हैं इसको समझो। मैं कुछ अलग से इसको 3D, मतलब ये तो एक्चुअल में 2D में ड्रॉ, इसको 3D में कैसे करते हैं इसको समझो। ब्रिज कार्बन पकड़ो, ब्रिज कार्बन पकड़ो, मतलब कि ब्रिज कार्बन पकड़ लिया, ठीक है, ब्रिज कार्बन पकड़ लो। अब देखो आपके पास क्या है, इधर साइड 2 कार्बन। देखो समझ, आप ऐसे समझो कैसे करना है। देखो आराम से समझो कैसे ड्रॉ करने जा रहे हैं। ब्रिज कार्बन को पकड़ो, पकड़ लिया। अब समझ लो कि आपको एक ब्रिज कार्बन से दूसरे ब्रिज कार्बन की तरफ जाना है, ठीक है, कैसे भी जा सकते, कोई ऑर्डर नहीं। देखो अभी मैं आपको ड्रॉ करना सिखा रहा हूं, अभी मैं आपको नेमिंग नहीं सिखा रहा, अभी मैं आपको सिर्फ ड्रॉ करना सिखा रहा हूं। ये 2 ब्रिज कार्बन है, समझ लो कि मुझे इस कार्बन से इस कार्बन पे जाना है। तुम इधर से गया तो कितने कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, ये आया, फिर इधर से आता 1 कार्बन 2 कार्बन, फिर आया, फिर इधर से आता था 1 कार्बन 2 कार्बन, फिर आया। तो आपको समझ लो एक ब्रिज कार्बन से दूसरे ब्रिज कार्बन की तरफ जाना है। तो कैसे करेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन, फिर आना है इस तरीके से। 3D में करना है। फिर से देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, ये आया, फिर से 1 कार्बन 2 कार्बन, ये आया। इस तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं, आराम से समझ लो आएगा वो। ब्रिज से कितने, 1 2 1 2 1 2, तो देखो 1 2 1 2 1 2। फिर से देखो इसको मैं करता हूं। अब देखो इसको ब्रिज वाले को फिक्स करो। आप बोलोगे किसको कहां लगाना, जिसको जहां लगाना लगा सकते हो। देखो ब्रिज वाले को फिक्स किया, 2 कार्बन को फिक्स किया। अब देखो क्या है, इधर से जाने पे 2 कार्बन, इधर से जाने पे भी 2 कार्बन, इधर से 1 कार्बन। तो देखो क्या होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन, ये 1 कार्बन 2 कार्बन, ये, और फिर ये इस तरीके से। अब आप बोलोगे देखो अरे 1 2, फिर यहाँ आ गए, देखो 2 कार्बन, फिर 1 2, ये आ गए, और फिर बीच में 1 कार्बन। ऐसा कोई रूल नहीं है कि बीच वाला यहीं लगाना है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि बीच वाला यहाँ लगाना है। आप चाहो तो पोजीशन चेंज कर दो, कोई रूल नहीं। देखो 2 कार्बन, देखो 1 इधर कर दो, फिर 1 2 ये कर दो, और 1 2 और ये कर दो, कोई दिक्कत नहीं, सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कौन ऊपर है कौन नीचे वो मैटर नहीं करता है। देखो मैं आप लोगों को एक फिर से दिखाता हूं ऐसे। ऐसे देखो इधर 1 कार्बन है, 1, फिर देखो ये देखो ये इस तरीके से, और बीच में देखो 3। तो ब्रिज वाले देखो 2 है। तो देखो ऐसा करेंगे, कैसे, ब्रिज वाले को फिक्स करो, फिर देखो 1 2 ये, 1 2 ये, और देखो 1 2 3, फिर ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। बस आपको समझ में आ रहा होगा, बस इतना ही करना है। अब इनके हम लोग आते हैं नॉमेनक्लेचर पे। तो अब नीचे लिखो IUPAC, नीचे लिखो IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ आइसोलेटेड बाइसाइक्लो। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ आइसोलेटेड बाइसाइक्लो, इनकी नेमिंग करते हैं। इसकी नेमिंग के लिए कुछ भी अलग से रूल नहीं है। अरे पहले जो बताया है, जो बड़ा चेन होगा वही मेन चेन ले लेना, या जहां फंक्शन ग्रुप जुड़ा होगा, मतलब देखो ऐसा। पहले तो कुछ कॉमन ही नहीं है, ये इसमें मेन चेन, अरे बड़ा वाला मेन चेन है, साइड चेन कोई दिक्कत नहीं, इसको कर लो, इसमें कुछ है ही नहीं। साइक्लोब्यूटाइल और 6 कार्बन की चेन, साइक्लोहेक्सेन, मेन चेन, साइड चेन, ठीक है। अगर ऐसा कोई केस आ गया, जब भी कंफ्यूजन की स्टेट है, दोनों को छोड़ दो। जब दोनों बराबर है, कोई डिसाइड नहीं हो पा रहा, दोनों छोड़ दो। तो ये क्या होगा, डाई साइक्लोहेक्साइल, और ये होगा मीथेन, दोनों को छोड़ दो।
तो 3 बार है, तीनों को छोड़ दो, ट्राई साइक्लोब्यूटाइल, मिथेन। बस इसी तरीके से इसकी नेमिंग की जाती है। एक थोड़ा अलग सा भी केस, एक बड़ा चेन मान लो CH2 CH2 और ये होता तो, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये मेन चेन है, ये साइड चेन और ये साइड चेन का भी साइड चेन, साइड चेन का तो देखो ये क्या होगा, अरे 1 जुड़ा है तो पूरा एक साथ, इस साइड चेन का भी साइड चेन, तो साइड चेन का साइड चेन क्या है, साइक्लोब्यूटाइल, साइड चेन और साइड चेन क्या है, इथाइल, अरे तो इथाइल, देखो साइड चेन है इथाइल, साइड चेन तो इथाइल है और उस साइड चेन मतलब साइड चेन इथाइल है, उस साइड चेन का भी साइड चेन का साइक्लोब्यूटाइल, तो पूरा एक साथ ब्रैकेट बंद कर दो और 1 पे ही जुड़ा है और ये क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरीके से इसकी नेमिंग कर सकते हैं। बस ठीक है, इसमें इतना ही करना था, इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं, तो आपको जो समझाना था मैंने समझा दिया, ठीक है। अब आते हैं स्पायरो पे, तुम नीचे लिखो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ स्पायरो, स्पायरो बाइसाइक्लो चेन। ऐसे सिलेबस में पता नहीं है कि नहीं है, देखते हैं कैसे नेमिंग करते हैं। देखो ये वाला कार्बन स्पायरो को इंडिकेट करेगा। टोटल कार्बन काउंट कर लो, टोटल कितने हैं, 3 और 3 6 और 1 7, ठीक है। और देखो ये स्पायरो से नंबर काउंट करो 1 2 3, इसको छोड़ के 1 2 3, तो इसको देखो लिखते कैसे, इसको लिखते देखो स्पायरो, स्पायरो का मतलब है कि एक कार्बन दोनों में कॉमन है और दोनों साइड 3 और 3 कार्बन, तो इसको लिखोगे 3,3, 3 इधर 3 इधर, और टोटल कितने हैं, टोटल कितने कार्बन है 7, तो हेप्टेन। इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इसको हमेशा नंबर हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब देखो मैं भी यही सेम को ही थोड़ा सा चेंज कर देता, देखो ऐसा करता हूं। अब देखो यहाँ पे एक कार्बन कॉमन है, देखो इधर 2 कार्बन, इधर 1 2 3 4, टोटल कार्बन देखो 4 + 2 6 6 7, तो टोटल मतलब 7, हेप्टेन तो बताना पड़ेगा। बाकी इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे देखो स्पायरो, और ये क्या होगा 4,2, और ये क्या होगा हेप्टेन। वैसे मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा जाता है, कई बार लोग गलती से उल्टा सीधा लिख देते हैं, पर डिक्रीजिंग ऑर्डर ही लिखा जाता है, ठीक है। तो 4,2 मतलब स्पायरो एक साइड 4 कार्बन, एक साइड 2 कार्बन, ठीक है, टोटल 7 कार्बन होगा। तो इधर क्या होगा 1 2 3 4 5, इधर क्या होगा 1 2 3, 5 + 3 कितना होगा 5 8 और 1 9, टोटल 9 कार्बन है। तो देखो ये क्या होगा स्पायरो 5,3 नॉन, ठीक है, हो गया। इसमें इतना ही करते हैं, इसमें कुछ भी कुछ अलग से जो केस करना है वो आगे उसमें कर लेते हैं, फ्यूज या ब्रिज वाले में, ठीक है। इसको इतना ही लिख लो, इसके अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बोलोगे सर सब्स्टिट्यूएंट नहीं जोड़ा, डबल बॉन्ड नहीं जोड़ा, या फंक्शन ग्रुप नहीं जोड़ा, उसको आगे करते हैं, ठीक है। इसमें नीचे लिखो, मतलब जो है इसका कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस मैं अगले वाले में करता हूँ, तो नीचे लास्ट लिखो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ फ्यूज्ड एंड ब्रिज बाइसाइक्लो कंपाउंड। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ फ्यूज्ड एंड ब्रिज बाइसाइक्लो कंपाउंड, दोनों का नोमेनक्लेचर एक ही जैसा होता है, ठीक है। इसमें एक बात ध्यान रखना कि हमेशा बड़े चेन को लिखना फिर छोटे चेन को, ठीक है। इसमें एक बात को पहले अच्छा नेमिंग पहले अच्छा चलो देख लेते हैं कुछ। ब्रिज वालों को पकड़ो, ब्रिज वाले को, ठीक है। आप समझ लो एक ब्रिज वाले कार्बन से दूसरे की तरफ जाते हो, मान लो इधर से गए तो 1 2, फिर आ गए, फिर इधर से गए तो 1 2 3 4, फिर मान देखो सपोज करो ये ब्रिज वाला है, इससे यहाँ आना है, इधर से गए तो 2 कार्बन, इधर से गए 4, इधर से आए तो कुछ नहीं पड़ा।
हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, इसको लिखोगे बाईसाइक्लो, इधर से गए तो 4, इधर से गए 2, सीधा आ गए तो 0। टोटल कार्बन 4 + 2 6 + 2 8, तो दिस विल बी ऑक्टेन। ठीक है, इसमें नीचे लिखो मतलब कई बार सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाएंगे, कई बार कुछ चीजें जुड़ जाएंगी। तो वैसे केस में नंबरिंग ब्रिज वाले कार्बन से स्टार्ट होगा, ये ब्रिज कार्बन। तो इसमें नीचे लिखो नंबरिंग ऑफ चेन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज कार्बन। नंबरिंग ऑफ चेन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज कार्बन। ब्रिज कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट होती। कहाँ से स्टार्ट होती है? ब्रिज कार्बन से। ये बात ध्यान रखना, ब्रिज कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट होती है, ये इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, नंबरिंग ब्रिज कार्बन से स्टार्ट होगी। और इसमें क्या ध्यान देना है, उसके अलावा कहीं से नहीं, नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी। नंबरिंग पहले लॉन्गेस्ट चेन में जाएगी, फिर शॉर्टेस्ट चेन में जाएगी। ये रूल कभी नहीं बदलेगा। अगर आप रूल को अपने हिसाब से, मतलब अगर आप फंक्शनल ग्रुप को देख के, डबल बॉन्ड को देख के इमोशनल हो गए, तो वैसे केस में अगर नाम दिया स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए इमोशनल नहीं होना है। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। अगर आप देखो, यहाँ नंबरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो बस इधर 4 है, इधर 2, इधर नंबरिंग की जरूरत नहीं पड़ी। आगे नंबरिंग की जरूरत पड़ सकती है। तो नंबरिंग ब्रिज वाले कार्बन से स्टार्ट होगी। नंबरिंग पहले बड़े वाले चेन की तरफ जाएगी, फिर छोटे वाले चेन की तरफ जाएगी, चाहे जो हो जाए। ठीक है, इसमें नीचे लिखो नंबरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल always go to longest carbon chain, after that go to smaller carbon chain. Numbering always follows from longest carbon chain to shortest carbon chain. हमेशा बड़े से छोटे की तरफ जाएगी। नंबरिंग ऑलवेज फॉलोज। ठीक है, बाकी सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पोजीशन देना है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। पहले चलो 2-3 ऐसे एग्जांपल करते हैं, फिर सब्स्टिट्यूएंट को लगा के। ब्रिज, इधर कितने कार्बन है? 3, इधर 4, इधर मतलब इधर कोई नहीं। तो टोटल कार्बन 4 + 3 7 + 2 9। तो ये होगा बाईसाइक्लो 4,3,0 नॉनेन। मान लो ये हो गया टोटल। देखो ये ब्रिज वाला टोटल कार्बन 1, देखो इधर से आए तो 1 2, इधर से 1 2, इधर से आए 1, तो ये क्या होगा बाईसाइक्लो 2,2,1। टोटल कार्बन आपका 7 हेप्टेन। कोई बात नहीं, इस तरीके से भी हो सकता है। तो इधर से भी गए तो 2, इधर से भी गए तो 2, इधर से भी गए तो 2। तो ये आपके पास क्या होगा, दिस विल बी बाईसाइक्लो 2,2,2 ऑक्टेन। ठीक है, एक तरफ 2, एक तरफ 2, एक तरफ 3। टोटल कार्बन पहली बात तो 9 है। तो दिस विल बी बाईसाइक्लो 3 2, अरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना है भाई, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना है। ठीक है, इधर 3 थे, बाकी में आपके पास 2 2 और फिर 9 कार्बन नॉन है। अब चलो कुछ सब्स्टिट्यूएंट जोड़ लेते हैं, कुछ बेसिक नेमिंग कर लेते हैं।
ठीक है, इतने चेन का नेमिंग करते। देखो बस हो गया, इतना ही बहुत है। सबसे पहले ये ब्रिज, इधर कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इधर कितने, 3। नंबरिंग ब्रिज से ही स्टार्ट होगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पे जाएगी। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, नंबरिंग ब्रिज से स्टार्ट होगी, पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में जाएगी। ब्रोमीन लगा या क्या लगा उससे मतलब नहीं, पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पे जाएगी। ट्राई करेंगे इसको कम से कम नंबरिंग मिले, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6, घूम के आप यहीं आओगे, पता है। नंबरिंग ब्रिज वाले कार्बन से ही स्टार्ट होगी, फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पे ही जाएगी पहले। तो 6 7 8, कुछ भी कर लो, इसको 8 से कम, हाँ ऐसे भी, मतलब इसको यहाँ से भी कर सकते थे या ऐसे भी, कुछ भी करो 8 से कम नहीं मिलेगा। तो इसका नाम है 8 पे ब्रोमो। अरे ये सब्सिट्यूएंट भाई, पहले इसको लिखो 8 पे ब्रोमो। अब इसके बाद क्या है, अब मेन चेन, मेन चेन है बाईसाइक्लो, इधर 3 कार्बन, इधर 4, इधर 0, तो ये को 4, 3, 0, और आपके पास टोटल कितने कार्बन है, 6 + 3 9, 9 कार्बन की चेन पे 8 पे जुड़ा है। इस तरीके से नेमिंग करते हो, ठीक है, इस तरीके से नेमिंग करना है। नंबरिंग ब्रिज वाले कार्बन से ही स्टार्ट होगी और पहले लॉन्गेस्ट की तरफ ही जाएगी। ट्राई कर रहे थे सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर देने का, 8 से कम नहीं हो पा रहा था। अब देखो फिर से, ये आपके पास है वही ब्रिज, इधर 4 और इधर 3, नंबरिंग मेन मतलब टर्मिनल, मतलब यहीं ब्रिज वाले से स्टार्ट होगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की तरफ ही जाएगी। तो उसको कम से कम हम लोग 2 ही नंबर दे पा रहे थे, तो 2 दिया। अरे फंक्शनल ग्रुप को लिस्ट नंबर दो, 4 5 6, फिर 7 8 और 9, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा 8 पे ब्रोमो, और ये होगा बाईसाइक्लो, क्या होगा, इधर 4, और इधर कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इधर 3, तो ये क्या होगा 4, 3, 0, नॉन एन, अरे और 2 पे ऑल, फिर नॉन एन 2 ऑल, ठीक है। तो सेकंड पे क्या, अल्कोहल, इसको करते हैं, इसको ध्यान से देखो आप। नंबरिंग ब्रिज वाले कार्बन से स्टार्ट होगी, पहले लॉन्गेस्ट चेन की तरफ जाएगी। फंक्शनल ग्रुप को देख के इमोशनल मत हो जाना, गलत हो जाएगा। नंबरिंग इधर नहीं जाएगी, नंबरिंग भाई इधर ही जाएगी, नहीं तो अगर नाम दिया है तो फिर पता कैसे चलेगा कहाँ लगाना है, ठीक है। तो मतलब सपोज करो अगर आपने 2 अल्कोहल लिख दिया और लिख दिया जैसे 4, 3, पर मान लो अगर आपको सच में अगर नाम दिया है तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कहाँ लगाना है। इसीलिए नंबरिंग ब्रिज वाले से स्टार्ट होगी, लॉन्गेस्ट चेन की तरफ पहले जाएगी। ट्राई करेंगे उसको लिस्ट से लिस्ट नंबर देने का, इसलिए नंबरिंग में नीचे से स्टार्ट करके ऊपर जा रहा हूँ, 7। अगर आप इसको ऊपर से स्टार्ट करके नीचे की तरफ आते तो इसको फिर 8 नंबर मिलता, तो इसलिए इसको लिस्ट 7 ही मिल सकता है, इससे कम नहीं। तो फिर से देखो, ये होगा बाईसाइक्लो, ये होगा 4, 3, 0, और फिर से ये नॉन एंड 7 ऑन। फिर से देखो, ये ब्रिज वाला कार्बन, और ब्रिज वाला कार्बन नंबरिंग तो पहले लॉन्गेस्ट चेन की तरफ जाएगी, अल्कोहल को कम से कम नंबर देने का ट्राई करना। हाँ, इधर 1 कार्बन, इधर 2, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट, 2 3 4 5 6 7 8, और फिर यहाँ पे आ गए, और फिर से 9। नंबरिंग कैसी होगी, तो ब्रिज वाले से स्टार्ट होती है, पहले लॉन्गेस्ट की तरफ आए, फिर छोटे की तरफ गए, और सबसे छोटे वाले सबसे लास्ट, पहले लॉन्ग फिर छोटा फिर और छोटा। तो अब ये क्या होगा, बाईसाइक्लो, एक तरफ 4 कार्बन, एक तरफ 2, एक तरफ 1, ठीक है। इसके 3 पे जुड़ा था ब्रोमो, तो देखो इसमें 3 पे जुड़ा था ब्रोमो, और टोटल 9 कार्बन थे, तो नो नेम, फिर 7 पे ऑल। बस पहले लॉन्गेस्ट की तरफ जाएंगे फिर छोटे की तरफ, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये इसका नॉमेनक्लेचर होगा, ठीक है। तो हम लोगों का अब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर चैप्टर खत्म हो गया। इसमें सिस या ट्रांस भी आ सकता है, मान लो, तो सिस और ट्रांस मैंने थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग को बताया हुआ है। बाकी सिस और ट्रांस अभी वैसे करना नहीं है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे सिस और ट्रांस हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो जैसे एक ही मिनट, जैसे ये मॉलिक्यूल है तो उसको बोलते हैं ब्यूट टू ईन, ठीक है। अगर मान लो
अगर ऐसा हो जाता है, बस 1 मिनट समझ लेते हैं। तो ये आपको दिखाना चाह रहा है कि हाइड्रोजन दोनों सेम साइड, देखो डबल बॉन्ड में पता है रोटेशन नहीं होता, हाइड्रोजन दोनों सेम साइड, अगर हाइड्रोजन सेम साइड है इसको बोलते हैं सिस, तो इसको सिस ब्यूटूइन भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सिस और ट्रांस के बारे में आगे डिटेल में करेंगे, बस ऐसा मतलब है तो यही ब्यूटीन है, तो ब्यूटीन ही, पर अगर हाइड्रोजन सेम साइड दिखाए तो सिस टू ब्यूटीन, ठीक है। और वैसे में अगर मान लो ये एक चेन, एक इसको देख लो, देखो टोटल कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, देखो 5 कार्बन की चेन, तो उसको आप बोलोगे पेंट टू इन, अरे वही 1 2 सेकंड पे, और हाइड्रोजन उल्टे जुड़े, हाइड्रोजन उल्टे है, तो इसका मतलब ये ट्रांस, तो सिस का मतलब होगा हाइड्रोजन, सिस का मतलब हाइड्रोजन सेम साइड, ट्रांस का मतलब हाइड्रोजन उल्टे, और नंबरिंग कर लो पेन टू इन और उसको बोलोगे ट्रांस, ठीक है। तो हम लोगों का IUPAC नॉमिनोमेक्लेचर चैप्टर खत्म हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट टर्न से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।